Hey guys, welcome back to my channel Beauty Dose. So if you want to see how to create this 2 minutes makeup, let's get into the video. So let's begin. First of all, let me tell you there is a difference between skin regime and skin prep. So दोनों में बहुत फ़र्क है. स्किन regime या स्किन रूटीन जो भी कह लो, वो होता है जो हम डेली में अपना स्किन का कैसे ध्यान रखते हैं और जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, उसको बोलते हैं स्किन regime या स्किन रूटीन. और स्किन प्रेप वो होता है जो मेकअप स्टार्ट करने से पहले जो हम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं टू हाइड्रेट योर स्किन, दैट इज़ कॉल्ड स्किन प्रेप. सो दोनों में फ़र्क होता है बिकॉज जो रिजीम होता है वो हम डेली में यूज़ करते हैं और स्किन प्रेप तब करते हैं जब मेकअप स्टार्ट करना होता है, तो हमें ज़्यादा अच्छे से प्राइमर या हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है या इल्यूमिनेटर की ज़रूरत होती है, तो उसको हम स्किन प्रेप बोलते हैं. आई एम श्योर आपको इससे क्लियर हो गया होगा स्किन रिजीम और स्किन प्रेप के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फेस वॉश कर लिया है. उसके बाद मैंने सोचा आपके साथ मैं अपना स्किन केयर स्टार्ट कर रही हूँ आपके सामने, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि मेकअप करने से पहले हमें क्या करना चाहिए. सो आफ्टर डूइंग फेस वॉश यू शुड डू स्किन रूटीन जो भी आप अपना फॉलो कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टोनर यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम काया प्योरीफाइंग टोनर. ये स्प्रे फॉर्म में है, सो यू कैन ईदर स्प्रे इट ऑन योर फेस और व्हाट आई डू, मैं 2 पंप ऐसे हैंड्स पे लेती हूँ, रब करती हूँ और ऐसे पैड करती हूँ. आई डोंट यूज़ टोनर ऑन कॉटन पैड बिकॉज उससे मुझे लगता है बहुत सारा प्रोडक्ट कॉटन में वेस्ट हो जाता है. इंस्टेड आई यूज़ इट ऑन माई हैंड्स, तो इससे डायरेक्टली हमारे स्किन के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाता है प्रोडक्ट. आफ्टर द टोनर इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू द स्किन, टोनर के बाद मैं लगाती हूँ अपना मॉइस्चराइज़र. जो भी आपका स्किन टाइप है, ऑयली, नॉर्मल, ड्राई स्किन, आप उसके अकॉर्डिंगली अपना स्किन मॉइस्चराइज़र चूज़ करिए. मेरा कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है. स्किन टाइप कॉम्बिनेशन स्किन टाइप वो होता है जैसे हमारा टी जोन ऑयली हो और बाकी ये नॉर्मल हो. सो माई टी जोन दिस इज़ ऑयली, तो दिस इज़ कॉल्ड कॉम्बिनेशन. इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये चीज़ ऑयली हो सकती है और ये चीज़ ड्राई हो सकता है या नॉर्मल हो सकता है. तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप. अगर आपका कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है तो ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, काया प्योरीफाइंग नरिशर. दिस इज़ अ मॉइस्चराइज़र, दिस इज़ जेल बेस्ड एंड वेरी लाइट ऑन द स्किन. अगर आपका ड्राई है स्किन तो उसके हिसाब से आपको थिक बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, क्रीम बेस्ड. और आपका अगर नॉर्मल है तो आपको जो भी सूट करता है वो आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं. ये इस तरह की का कंसिस्टेंसी है इसका, जेल बेस्ड है, बहुत लाइट है. ये 2 मिनट्स का मेकअप है, बट आज ये ज़्यादा टाइम इसलिए लगेगा मुझे बिकॉज मैं एक एक चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी. उसके बाद मैं लगाती हूँ लिप बाम. लिप्स हमारे ड्राई ना लगे इसलिए लिपस्टिक लगाने से पहले मॉइस्चराइज करने के लिए हमें लिप बाम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इवन अपने डेली रूटीन में यू शुड अप्लाई लिप बाम ऑन डेली बेसिस. अगर मैं अपना स्किन रूटीन कर रही होती तो मैं सनस्क्रीन भी लगाती इसके बाद, बट मुझे अभी मेकअप करना है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग सनस्क्रीन. वैसे आप सोचेंगे सिर्फ इतना ही मेरा स्किन केयर रूटीन है, नहीं, मैं इसके बाद सनस्क्रीन भी लगाती हूँ रोज़, चाहे मैं घर पे हूँ या बाहर, बिकॉज यू शुड अप्लाई सनस्क्रीन एवरी डे. सनलाइट की जो यूवी रेस है वो घर के अंदर भी आती है विच डैमेजेस योर स्किन, सो उससे स्किन एजिंग भी जल्दी हो सकती है. इससे आपको बचे रहना है तो सनस्क्रीन आप रोज़ लगाइए. जो मैं यूज़ करती हूँ वो ये है लाश शील्ड, वेरी नाइस सनस्क्रीन. सो दिस इज़ माई स्किन रूटीन. ठीक है, उसके बाद हम मेकअप कर रहे हैं. अगर आप सोचेंगे कि मैंने सनस्क्रीन लगाने के बाद क्या हम फाउंडेशन नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, हम बिल्कुल लगा सकते हैं. बट सनस्क्रीन लगाने के बाद उसके अंदर SPF होता है और फाउंडेशन लगाएंगे हम उसके बाद. तो कई बार हम फ़ोटोज़ पे, कई बार आपने देखा होगा हम फ़ोटो क्लिक करते हैं तो फ्लैशबैक आता है. फ्लैशबैक आता है मतलब फेस जो है अचानक से वाइटिश कलर की आती है, वो क्योंकि वो फ्लैशबैक करता है. तो कई बार फाउंडेशन में भी SPF होता है और SPF वाला फाउंडेशन मैं प्रेफर नहीं करती बिकॉज उसके अंदर फ़ोटोज़ आप जब भी लेंगे तो वो फ्लैशबैक करेगा. और जब आप सनस्क्रीन भी लगाएंगे तभी भी फ़ोटोज़ में फ्लैशबैक आएगा, फेस एकदम वाइट लगेगा. सो दैट्स व्हाई आई अवॉइड सनस्क्रीन. अब हम करेंगे स्किन प्रेप. स्किन प्रेप में क्या आता है, प्राइमर लगाना, या अगर आपको इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है आप वो भी लगा सकते हैं. मैं मेरे स्किन के हिसाब से जो सूट करता है मैं वो प्राइमर लगा रही हूँ. प्राइमर क्या करता है, बेसिकली
इट क्रिएट्स अ बैरियर बिटवीन द स्किन एंड अ मेकअप। वो बीच में स्किन और मेकअप के बीच में इट क्रिएट्स अ बैरियर, जिससे हमारी स्किन को अफेक्ट बिल्कुल नहीं होता है मेकअप, और बहुत ही स्मूथ एप्लीकेशन हो जाता है फाउंडेशन का। तो इसलिए दिस इज जेल बेस्ड, दिस इज स्किन प्रेप। दिस आई विल नॉट यूज ऑन डेली बेसिस, दिस इज ओनली बिफोर मेकअप। सो इससे आप देखेंगे बिल्कुल जो भी आपके स्किन को सूट करता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं ये इंग्लॉट का यूज़ कर रही हूँ प्राइमर, दिस इज जेल बेस्ड। और अगर आपके ओपन पोर्स हैं और पोर फिलर आप यूज़ करते हैं कोई प्राइमर, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं भी, मेरे ओपन पोर्स हैं इसलिए मैं यूज़ करती हूँ एक प्राइमर स्पेशली फॉर दिस एरिया टू मिनिमाइज दिस पोर। मैं बेनिफिट का पोर प्रोफेशनल यूज़ करती हूँ टू मिनिमाइज टू फिल दिस पोर्स। सो दिस इज स्किन प्रेप। अगर आपके पास इल्यूमिनेटिंग कोई क्रीम है, इल्यूमिनेटर है, वो आप इस टाइम पे लगा सकते हैं। उसके बाद अपना फाउंडेशन लगाइए। अगर आप फिंगर से लगाना चाहते हैं फाउंडेशन तो भी आप लगा सकते हैं, बिकॉज अगर आप स्पंज या ब्यूटी ब्लेंडर जो अगर क्लीन नहीं है, अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो दैट विल क्रिएट एक्ने। अगर मेरा ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश क्लीन नहीं होता है, आई प्रेफर टू यूज़ फिंगर्स। और फिंगर से क्या होता है, प्रोडक्ट बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं लगता, हम अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं प्रोडक्ट का। सो बहुत ही मिनिमम में लगा रही हूँ, हल्का सा ही, लाइट कवरेज आई वांट। For college going girls, even you can try this. भी लेफ्ट ओवर प्रोडक्ट है फिंगर्स पे, वही मैं नेक पर लेकर जा रही हूँ। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ क्रीम ब्लश। दिस इज़ न्यूड पीच फ्रॉम न्यूड स्टिक्स। दिस इज़ द ब्रांड, आई जस्ट लव दिस ब्रांड। दिस इज़ हाई एंड ब्रांड, सो बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, तो इसका जो सब्सिट्यूट होगा वो मैं दिखा दूँगी आपको, आप ये भी ले सकते हैं। सो यू नो, जस्ट ब्लेंड इट विथ योर फिंगर्स। पहले बिल्कुल थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं, ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा लेकर, वरना एक ही बार में ब्लेंड करना मुश्किल हो सकता है। ये हो गया ब्लश। उसके बाद इसी ब्रांड का मेरे पास क्रीम हाइलाइटर है जो मुझे बहुत पसंद है। ये बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, सो आई एम श्योर बहुत लोगों के लिए ये अफोर्डेबल नहीं होगा। सो मैं इसका सब्स्टिट्यूट मेंशन कर दूंगी, आप वो ले सकते हैं। दिस कॉस्ट फॉर अराउंड 3000 प्लस वन प्रोडक्ट। सो इस तरीके का एक क्रीम हाइलाइटर है जो बस ऐसे अप्लाई करके ब्लेंड करते हैं। सो यू नो, you can see the glow. So this is what I do if I want to just make my skin glowy. Just apply this on this area. जो ये यहाँ पे V बन रहा है, ये इसी एरिया में लगाना है, बिकॉज यहीं पर स्पेशली लाइट फॉल करती है, तो जब भी लाइट फॉल करेगी तो इट विल स्टार्ट ग्लोइंग। सो यू शुड अप्लाई ऑन दिस little bit. You can apply over here and over chin and over here, very little. Okay, very little I'm using it. अंडर आईज को मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ, मैं LA गर्ल का प्योर बेज। और उसको फिर सेट कर लेना है विथ कॉम्पैक्ट पाउडर। दैट्स इट। उसके बाद मैं थोड़ा सा मस्कारा लगा देती हूँ। अगर आप ब्रॉ प्रोडक्ट लगाना चाहते हैं, मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरियल का ब्रॉ प्रोडक्ट,
मैं बहुत ही हल्का सा लगाऊंगी टू यू नो जस्ट टू डिफाइन लिटिल बिट। कॉलेज गोइंग गर्ल है जिन्हें लाइट मेकअप पसंद है फॉर पार्टी वेयर और समथिंग, सो यू कैन जस्ट कैरी दिस मच एंड यू आर गुड टू गो। थोड़ा सा लिप लाइन कर दूंगे हल्का सा। ये मैं लगा रही हूँ निक्स का अबू धाबी। अगर आपको हल्का सा डेफिनेशन चाहिए तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट पुल लिटिल बिट ओवर हियर एंड यू कैन जस्ट गिव डेफिनेशन टू द आईज, दैट्स इट। कुछ ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, only this much, that's it. So that's all for today. I hope you like this video, and if you like this video, do like and subscribe to my channel. I'll come with more such amazing looks. So till then, take care. Bye guys.